हेलो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इस बदलते हुए मौसम में अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आप सभी का मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये देखिए, ये वाला क्लिप तो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो उसके बाद फिर मैं ना कोई वीडियो ही शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इकट्ठे से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बस हुआ था, लेकिन ये वीडियो ना जहाँ से एंड गई थी वहीं से चालू हो गया है। फिर ये वाला मतलब सेकंड दिन का है। तो देखिए, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो बाहर देखिए पूरा अंधकार ही है। क्या है, सुबह उठने से ना घर के जो सारे काम होते हैं वो झटपट से एकदम निपट जाते हैं, और जो लेट उठो तो वही काम से फिर बहुत लेजी हो जाता है। वही काम ना दिन भर फिर करना पड़ता है, और जल्दी उठने से क्या एकदम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो बर्तन वगैरह मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ। और फिर देखिए, जैसे शाम को पूरे कपड़े अगर अचानक से नहीं सूखते हैं, जब सूख जाते हैं तो पूरे तो अंदर रख दो, नहीं सूखते तो फिर इस तरीके से फैन में सुखा के रख दो ना रात भर, तो फिर अच्छे से सूख जाते हैं। और फिर दूसरे दिन अगर धूप निकल आए तो धूप में भी सुखा दो, तो उनकी जो स्मेल वगैरह है वो चली जाती है। तो सारे कपड़े मैं अच्छे से उठा के रख देती हूँ एक जगह, जब धूप निकल आएगी तब सुखा दूंगी धूप में। और देखिए, इधर भी जैसे मैं अंदर अंदर का ये भी काम कर रही थी, जल्दी उठ गई थी, तो क्योंकि बाहर ना अंधकार होता है तो बाहर का काम फिर होता नहीं है। तो मैंने लाइट जला लिया है, लेकिन इतने बजे क्या है, हमारे मोहल्ले में सारे लोग उठ जाते हैं, गांव का माहौल होता है। तो गांव में क्या है, सुबह सुबह ही जल्दी उठ जाते हैं, और खेत बाड़ी का काम होता है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ के खाना वाना बनाना, फिर खेतों का काम वगैरह सब होता है। हमारे यहाँ तो नहीं है खेत वगैरह, तो फिर हम लोग घर में ही रहते हैं। तो देखिए, अभी अंदर के अंदर ना मैं आटा वगैरह गूँथ के रख दूँगी, तो फिर अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि बाहर का मतलब बाहर का काम भी करते नहीं जम रहा है, बहुत ज़्यादा अंधकार है। तो बस अभी आटा गूँथ के रख देती हूँ। और जैसे पिछला वीडियो शेयर की थी तो मैं बताई थी कि मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, और फिर दिन भर मस्त खेला था। लेकिन क्या है, वो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो दिन भर खेला था। लेकिन आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, इस दिन पे ना वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसको फिर हम पास वाले ही डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे, तो वहाँ से भी उसको ना बिल्कुल आराम नहीं लगा था दिन भर। तो फिर घर में ही रहा था, जैसे डॉक्टर की दवा वगैरह हुई थी, थोड़ा सा आराम लगा, फिर घर में ही रहा था। और फिर से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी। तो फिर 8-10 दिन ना उसकी सेवा में ही लगी रही मैं, क्योंकि जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो ना कुछ खाता है पीता है, ना खुद से तो कुछ भी नहीं, बस उसको उठा के यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। मतलब ऐसे भी कमज़ोर है, जब तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादा ही वो हो जाता है, लाड़ भी तो, और फिर ऐसे भी। तो इसीलिए मेरे वीडियो भी नहीं आ पा रहे थे, अभी उसी की इसमें लगे हुए थे हम सब लोग, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा डर भी गए थे हम लोग उसकी तबीयत वगैरह देख के। तो आटा वगैरह भिगो के हो गया है मेरा, और तो फिर मैं यहाँ से पोंछ लेती हूँ। किचन थोड़ा सा गंदा तो नहीं है, लेकिन अभी मुझे चाय वगैरह बना। तो देखिए, मेरे झाड़ू बर्तन वगैरह भी हो गया है, किचन पोंछ के भी हो गया है। तो फिर भी बाहर देखिए, जैसे 5 बजे उठो ना, 5 साढ़े 5 बजे, तो काफ़ी आराम से काफ़ी मतलब टाइम मिल जाता है काम वगैरह करने के बाद। और देखिए, ये लौकी मतलब लौकी लगी हुई थी हमारे यहाँ, आपको दिखाती हूँ, शायद अंधेरे में अच्छे से दिखे ना। तो ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये है, अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा है, जब तोड़ लूँगी ना तब समझ में आएगा। तो अभी सारे काम हो गए थे, तो मतलब दिन निकल तो आया था, लेकिन हल्का हल्का अंधकार ही था। तो ये ताज़ी ताज़ी लौकी तोड़ के मुझे बनाना है, ताज़ी ताज़ी लौकी की सब्जी। ये देखिए, टूट के आ गई है। ताज़ी ताज़ी कितनी ये लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस कच्चा ही खा जाए उसको। जो ताज़ा ताज़ा घर का चीज़ होता है ना, उसको बना के खाने में अलग ही मज़ा होता है, अलग ही टेस्ट आता है। ये देखिए, और जो बाज़ार वगैरह से लेकर आओ, वो कितना भी कहो लेकिन एक दिन का तो होता ही है, बिल्कुल ऐसा तोड़ो और खाओ उस टाइप से नहीं होता है। तो हम गांव के जो लोग हैं ना, उनको यही फ़ायदा मिलता है कि सब कुछ ताज़ा ताज़ा सा खाने मिलता है, अगर घर में लगा हो तो। मैंने इसको 4 टुकड़ों में कर लिया है, और इसका छिलका वगैरह निकाल लेती हूँ मैं छिलनी से, और इसको काट काट के फिर बारीक बारीक इसको पीस करके फिर काट लूँगी। और जैसे मैं अपने बेटे की तबीयत के बारे में बता रही थी ना, तो एक रात उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, और मैं तो इतना ज़्यादा रोई थी उसके लिए, पता नहीं। तो
कभी कभी ना हमारे घर तो पे बस ये सिलसिला चालू रहा है, कभी मेरी तबीयत ख़राब, कभी साक्षु की। कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं भगवान और कितनी ज़्यादा परीक्षा लेंगे हमारी और कितना क्या करेंगे। मतलब मन में ऐसा आता है बस करो भगवान, बहुत ज़्यादा हो गया अब ना। कभी कभी सहन नहीं होता है बिल्कुल ये सब देख के। कभी बेटी की तबीयत खराब, कभी मेरी तबीयत खराब, कभी बेटी की। मतलब पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, कुछ हो गया है, पता नहीं होता, सब भगवान ही जाने। बस भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि अब बस हुआ, अब बस हुआ, इसके बाद अब नहीं होना चाहिए। लेकिन 8-10 दिन जाता नहीं है कि फिर से वही सिलसिला चालू हो जाता है। कभी कभी ना मतलब जीने की इच्छा से टूट जाती है ये सब देख के। ऐसी मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ करे ही ना, बस कुछ खा पी के कुछ बस शांत हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाता है ना कभी कभी। तो देखिए फिर मैं ना रात का चावल बचा हुआ था और रोटियां भी काफ़ी ज़्यादा बची हुई थी, तो मैं चावल और रोटियों का बना रही हूँ नाश्ता सुबह के लिए। वैसे तो नाश्ता वगैरह बनता नहीं है हमारे, जब खाना बनता है वही होता है सुबह में। लेकिन कभी बच जाए चावल वगैरह ज़्यादा तो फिर इसको हम फ्राई वगैरह करके खा लेते हैं, तो यही हमारे लिए नाश्ता हो जाता है फिर सब कुछ। तो तेल गरम हो गया था तो इसमें जीरा, प्याज, मिर्च वगैरह डाल दिया है और हल्दी भी डाल दिया है। मिर्च काटा है तो लाल मिर्च नहीं डालूँगी। और इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के फिर मैं चावल और जो रोटी है टुकड़े टुकड़े करके रख दी हूँ रोटी के, उनको फ्राई कर लूँगी। और ये सब कंडीशन ना जिसके साथ बीतता है ना वही जानता है। मतलब तबीयत वगैरह ख़राब हो, खुद की तबीयत ख़राब हो तो इंसान तो कैसे भी सह लेता है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं लगता। लेकिन अब खुद के आगे अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए ना, बस जान ही निकल आती है। ऐसा लगता है क्या ना कर ले उनके लिए, कहाँ से क्या ना कर ले कि वो ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। बस भगवान से यही दुआ करते हैं हम ठीक रहे ना रहे अच्छे से, बस हमारे बच्चे ठीक रहे, सब कुछ अच्छा ही, मतलब उनको कुछ ना हो, एक कांटा भी ना लगे। लेकिन होता नहीं है हमारे बस में, तो कुछ है नहीं, बस भगवान जो चाहे वही होता है। अब पता नहीं किस जन्म का फल है ये कि ये सब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, मेरे बच्चों को, मुझे। अब जो भी है जैसा है वैसा काटना पड़ेगा। तो देखिए चावल और जो रोटी के टुकड़े करके रखी थी ना वो सब हो गए हैं फ्राई। ऊपर से धनिया पत्ती डाल रही हूँ। और देखिए उधर चूल्हे पे ना मेरी सब्ज़ी पक रही है, लौकी की सब्ज़ी जो कट किया था तो मैं फ्राई कर चुकी हूँ। ये देखिए, तो ये जो ताज़ी ताज़ी लौकी थी ना इस वजह से है शायद इतना ज़्यादा इसमें पानी छूटा था, इतना ज़्यादा पानी छूटी था, बहुत ज़्यादा। मतलब लौकी पक गई थी लेकिन उसका जो पानी है ना वो नहीं छट रहा था। मतलब लौकी पक पक के वो चुर्रा होने लगी थी लेकिन पानी नहीं छट रहा था। तो फिर हल्का हल्का पानी ही रह गया था सब्ज़ी में, क्योंकि और ज़्यादा पानी सोखने के लिए मैं पकाती ना तो सब जो है लौकी की उसका बस बेसन बन जाता है ऐसे ही बेसन बन जाता है। और इधर देखिए टेस्टी सा अपना ये भी नाश्ता बन के तैयार है, आ जाइए आप लोग भी। तो मैं सबके लिए निकाल लूँगी प्लेट में, सब लोग खा लेंगे। और देखिए ये साक्षु अभी है, मतलब इसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो ये सब खिलौने वगैरह लेके आया था तो वही जमा रहा था, खेल रहा था। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है, जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो पोस्ट करूँगी तो अभी ठीक है, उसकी तबीयत ठीक हो गई है, स्कूल वगैरह भी जाना स्टार्ट हो गया है। तो स्कूल के भी उसकी काफ़ी गिफ्ट हो चुकी है तबीयत वगैरह के चक्कर में। तो फिर ये अभी 2 दिन के पहले का है वीडियो क्लिप। तो गैस वगैरह पोंछ लेती हूँ, फिर मुझे बनाना है और चाय वगैरह, सुबह का ही टाइम था ये सब। तो हमारा जो कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा है ना वो डॉक्टर के यहाँ चले जाता है। बस तबीयत पानी ख़राब होती रहती है तो घर वगैरह बस डॉक्टर के यहाँ चले जाता है। एक तो कमाई गर्मी में आटा ढीला सा हो जाता है, गाँव खेड़ों में एक तो कमाई इतनी कम होती है, ऊपर से सब डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए हैं। बस सहन नहीं होता है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो बस मन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये साक्षु नहीं रोना, चाय के साथ मुरमुरे लेते हैं, जो मुरमुरे होते हैं वो, तो दोनों कटोरी में मैं निकाल ली हूँ मुरमुरे, तो उनको चाय के साथ दे दूँगी। आप लोग भी पी लीजिएगा चाय, हम लोग भी पी लेते हैं। फिर साक्षु की तबीयत पानी वगैरह थोड़ा बहुत ठीक हो गई थी, आराम लग गया था। तो फिर हमारा गणपति स्थापना भी हुई थी, मतलब अभी हर साल हो रही है, इस बार 4था साल था। उसकी तबीयत की वजह से ही मैं बोली थी अगर अच्छा ही अच्छा रहे तो गणपति वगैरह रखेंगे।
तो वो सब भी ना मैं आप लोगों से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा बिजी थी, साक्षु की तबीयत थी, ऊपर से ये सब काम धंधा। तो अभी गणपति वगैरह तो हो गया है विसर्जन। तो देखिए यहीं पे स्थापना हुई थी, तो ये सब अभी हमें रखना है। गणपति विसर्जन के दूसरे दिन का क्लिप है। तो ये सब मैं साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ ना गणपति विसर्जन के दिन जो नारियल फोड़ते हैं वही रखा था, दूध नारियल था, तो वही बस मैं खा रही थी। क्योंकि वो जो दूध नारियल होता है ना ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है। तो बस खाते जा रही हूँ, क्लीनिंग करते जा रही हूँ। और अब बारी आ गई है वीडियो को एंड करने की। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।